मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं मुफ्ती खालिद कासमी आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के आज के एपिसोड में हम ये सवाल ले रहे हैं क़ारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स की रकातें छूट जाएं और वो इमाम के साथ भूल से सलाम फेर दे तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? ये जो शख्स है कि जिसकी नमाज में रकातें छूटी हैं, इसको मसबूक कहते हैं। तो अगर कोई मसबूक भूल कर इमाम के साथ एक तरफ सलाम फेर दे और फिर फ़ौरन याद आ जाने पर खड़े होकर अपनी बक़िया रकात पूरी कर ले तो उस पर सजदे सहू वाजिब होगा या नहीं? तो इसके बारे में ये ज़ाब्ता याद रखिए कि अगर उसने भूले से इमाम के साथ मुत्तसिलन सलाम फेरा था, यानी उसके सलाम कहने के अल्फाज इमाम के बिल्कुल साथ साथ अदा हुए थे, यानी अल्फाज की अदायगी में बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं हुई थी, बिल्कुल भी देर नहीं हुई थी। वैसे आम तौर पर ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा हुआ है कि इमाम के बिल्कुल मिलाकर बिल्कुल मुत्तसिलन फ़ौरन बाद उसने सलाम फेरा हो तो ऐसी सूरत में उस पर सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर उसने इमाम के बिल्कुल मुत्तसिलन सलाम न फेरा हो बल्कि उसके लफ्ज़ अस्सलामु कहने में इमाम से थोड़ी सी भी देर हो गई हो, जैसा कि आम तौर से होता है, यानी उसने अपना लफ्ज़ अस्सलाम इमाम के बाद में कहा हो और आम तौर से ऐसा ही होता है, तो अपनी बाकी रकात पूरी करने के बाद आखिर में सजदे सहू करना उस पर लाजिम और ज़रूरी होगा। इसी तरह जिस शख्स की रकातें छूटी हैं, अगर उसने भूल से दोनों तरफ सलाम फेर दिया और दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो नमाज के ख़िलाफ़ हो, बल्कि उसने जो भी काम किया वो नमाज के ख़िलाफ़ नहीं था, जैसे खाना पीना, इसी तरह से किसी से बातचीत कर लेना या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नमाज में नहीं कर सकते हैं, तो वो काम उसने अगर न किया हो, अगर कर लिया तो नमाज ख़त्म है, लेकिन अगर नहीं किया है तो वो अपनी बक़िया रकात पूरी कर ले, इसी तरह से खड़ा हो जाए और खड़ा होकर अपनी बक़िया रकात पूरी कर ले और आखिर में सजदे सहू कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उस शख्स ने जिसकी रकातें छूटी हैं, अगर उसने जानबूझकर इमाम के साथ सलाम फेरा हो या ये समझते हुए सलाम फेरा हो कि उस शख्स पर इमाम के साथ सलाम फेरना लाजिम है, तो इस सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। उस शख्स को दोबारा नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा। ये भी समझ लीजिए कि जिन सूरतों में और जिन शक्लों में सहवन यानी भूल से इमाम के साथ सलाम फेरने की वजह से मसबूक पर यानी उस शख्स पर जिसकी रकातें छूटी हैं उस शख्स पर सजदे सहू लाजिम होता है, अगर सजदे सहू लाजिम हो गया और उसने सजदे सहू नहीं किया तो उस नमाज के वक्त के अंदर अंदर, उस नमाज का जो वक्त चल रहा है उसके अंदर अंदर, वक्त के अंदर अंदर उस नमाज का इआदा करना उसके लिए लाजिम होगा, ज़रूरी होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि मसबूक कहते किसको हैं? मसबूक वो मुक्तदी है कि जो बाद में जमात में शरीक हो, इमाम के साथ शरीक होकर वो जितनी नमाज इमाम साहब की रह गई है पहले उस नमाज को पूरी करेगा और फिर इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद वो खड़े होकर अपनी बक़िया रकात पूरी करेगा। ऐसे शख्स को मसबूक कहते हैं। तो किताबों के अंदर अगर कहीं मसबूक आपको लिखा हुआ नज़र आए तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप समझ जाएँ कि मसबूक का मतलब ये है कि इस शख्स की रकातें छूटी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा और इसमें सजदे सहू वाजिब होने और न होने के बारे में, इसी तरह से नमाज किसकी बातिल होगी और किसकी नहीं होगी, किसकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, ये तमाम फ़र्क आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये कमेंट हम ले रहे हैं नूर आलम अंसारी की तरफ से। सलाम और दुआ और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स अजान दे और वही शख्स नमाज भी पढ़ाए तो क्या हुक्म है?
اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل حکم تو یہی ہے اور اصل طریقہ تو یہی ہے کہ مؤذن امام سے علیحدہ ہو، امام سے الگ ہو، یعنی مؤذن الگ ہو اور امامت کرنے والا شخص الگ ہو، یہ دونوں لوگ الگ الگ ہوں، ایک ہی شخص دونوں کام نہ کرے، اچھا اور بہتر تو اور اصل تو یہی ہے۔ لیکن امام کے لیے بھی اذان دینا جائز ہے، جہاں تک جائز ہونے اور نہ ہونے کی بات ہے تو امام کے لیے بھی اذان دینا جائز ہے، یعنی جو شخص اذان پڑھ رہا ہے وہ شخص نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو اذان کہو اور تکبیر کہو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے، وہ تمہاری امامت کرے۔ اس حدیث میں اذان کا خطاب دونوں کو ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی اذان پڑھ سکتا ہے۔ جب بڑے نے اذان کہہ دی تو امامت بھی وہی کرے گا، وہی امامت کرائے گا، وہی نماز پڑھائے گا، جس سے مؤذن کا امام ہونا بھی لازم آ گیا۔ امام نووی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اور اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امامت اور اذان دونوں کو جمع کرے تو اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مستحب یہ بات ہے کہ وہ اس طرح نہ کرے، اور بعض نے کہا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ محققین اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح بکریوں کے چرواہا کے بارے میں جو حدیث آئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بکریوں کا چرواہا جب اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لشکر اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے بحقی کے حوالے سے امام کے لیے اذان کی ممانعت جو نقل کی گئی ہے، یعنی امام کے لیے اذان پڑھنا منع ہے، یہ جو نقل کیا گیا ہے بذات خود امام موصوف نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جبکہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب شامی کے اندر یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ امام ہی مؤذن ہو، یہ ہمارا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر قائم تھے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام یہ چاہے کہ میں اذان بھی پڑھ دوں تو وہ اذان پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب کے لیے اذان پڑھنا منع ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر علماء کرام کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے علماء کا اور ہمارا یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے اور یہی کہنا ہے کہ اذان پڑھنے والا نماز بھی پڑھا سکتا ہے، جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں شگفتہ خاتون کی طرف سے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت۔ ان کلمات کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور سننے والا بھی یہ شخص بھی اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور یہ شخص بھی اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے اور یہ شخص اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور یہ شخص بھی اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہے، تو یہ شخص یعنی جواب دینے والا جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔
इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी वही अल्फाज दोहराओ, वही अल्फाज कहो जो वो कह रहा है, फिर मुझ पर दरूद भेजो। अज़ान के बाद फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, वो जन्नत में एक दर्जा है जो अल्लाह के बंदों में से एक ही के लिए मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँ जो मेरे लिए वसीला मांगे, उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम है, मेरी सिफारिश उसके लिए ज़रूरी है, वो मेरी सिफारिश का हक़दार होगा। एक बात ये भी समझ लीजिए कि अज़ान और तकबीर के वक्त बातचीत करना ये अदब के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो और अज़ान शुरू हो जाए तो वो तिलावत रोक कर पहले अज़ान का जवाब दे। तो बतलाने का मकसद ये कि अज़ान की बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ी अहमियत है, मगर हम लोगों का मामला ये है कि हम तो बातें इतनी ज़्यादा फोड़ते हैं कि हमें जवाब देना तो दूर की बात है, हमें यही नहीं पता चलता कि मुअज्जिन साहब आखिर कह क्या रहे हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा महरूमी की बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन के जितने भी शाइर हैं, दीन की जितनी भी चीज़ें हैं और मज़हब इस्लाम की जो भी बातें हैं, अल्लाह ताला हमें उन सब की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये कमेंट हम ले रहे हैं मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपसे ये मालूम करना है कि जूते या चप्पल के ऊपर खड़े होकर जनाजे की नमाज़ पढ़ना कैसा है। इस सवाल का जवाब तकरीबन 3 या 4 हफ़्ते पहले दिया जा चुका है, लेकिन जब सवाल आया है तो इसका जवाब देना ज़रूरी समझ रहा हूँ। इस बारे में ये बात समझ लें कि जूता या चप्पल पहनकर जनाजे की नमाज़ पढ़ने की सूरत में पूरा जूता या पूरा चप्पल जो है वो दोनों और उनकी जगह, जिस जगह पर आप उनको पहनकर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस जगह का पाक होना ये ज़रूरी है। अगर जूते चप्पल का कोई भी हिस्सा नापाक होगा या जूते चप्पल की जगह नापाक होगी, जिस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और उसकी नापाकी बाक़दर माने है, यानी इतनी नापाकी है कि जिसके होते हुए नमाज पढ़ना मना है, तो ऐसी सूरत में फिर आपकी नमाज नहीं होगी। सीधी सीधी बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी तरह से ये भी समझ लें कि जो जूते पेशाब घरों में, पाखानों में लेकर जाए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नापाक ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल के जो पेशाब पाखाने हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे और साफ़ सुथरे होते हैं, बहुत सफाई उनके अंदर होती है। तो वहाँ जाने वाले जो चप्पल और जूते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नापाक ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वैसे भी आम तौर से लोग जब उनको ये जब पेशाब पाखाना करते हैं तो उसके बाद में यानी पानी वगैरह का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पूरी उम्मीद ये होती है कि वो नापाक नहीं होंगे। इसी तरह से जूतों के नीचे जो हम बैतुल खला वगैरह में जूते चप्पल लेकर जा रहे हैं, उन जूते चप्पलों के नीचे अगर नापाके लग भी जाए तो भी समझने वाली बात यह है कि वो चलने से और रगड़ने से, यानी चलते हैं हम उनको पहनकर फिर रगड़े भी जाते हैं, तो रगड़ने से, चलने से वो सारी की सारी नापाकी दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन एहतियात फिर भी इसी में है कि आदमी जूते चप्पल ना पहन कर नमाज न पढ़े, बल्कि उनके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े। ये भी समझ लें कि जब इंसान जूते चप्पल पहनकर नमाज पढ़ेगा तो जिस्म के कपड़ों की तरह वो जो जूते चप्पल हैं वो भी इंसान के ताबे होंगे। इसलिए जगह की तरह उन कपड़ों का, उन जूतों का पाक होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से वो जगह पाक होना ज़रूरी है जिस जगह पर हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसी तरह से उन जूतों और चप्पलों का पाक होना भी ज़रूरी है। और अगर जूते चप्पलों पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाएगी तो ऐसी सूरत में वो जूते चप्पल इंसान के ताबे नहीं होंगे। अगर कोई शख्स जूते चप्पल के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े तो सिर्फ जूते चप्पल के उस हिस्से का पाक होना ज़रूरी है, उस हिस्से का पाक होना काफ़ी है जिस पर आदमी का पैर हो। जगह का या जूते चप्पल के तले का या उसके चारों तरफ का ये पाक होना ज़रूरी नहीं है। और अगर जूते चप्पल बिल्कुल अलग करके नमाज़ पढ़ी जाए, ज़मीन पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में ज़मीन के उस हिस्से का पाक होना ज़रूरी है जहाँ पर हमारे पैर रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा ही मसला और तमाम ही बातें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। खुलासा इसका ये निकला कि आप जिन जूते चप्पलों को पहन कर नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जूते चप्पल पूरे के पूरे पाक होने चाहिए, और जिस जगह पर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी पाक होने चाहिए।
और अगर आप जूते चप्पल के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जूते चप्पल का सिर्फ वो हिस्सा पाक होना चाहिए कि जहाँ पर आपके पैर रखे हुए हैं, बस। जूता या चप्पल चारों तरफ से या नीचे से नापाक हो तो भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह से अगर आप ज़मीन पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में ज़मीन के उस हिस्से का पाक होना ज़रूरी है जहाँ पर आपके पैर रखे हुए हैं। ये कमेंट हम ले रहे हैं फ़खरुद्दीन इदरीसी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहती हैं कि मुफ्ती साहब मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या मर्द के लिए चांदी की चेन पहनना जायज़ है, और दूसरा ये कि मर्द के लिए चांदी की अंगूठी सिर्फ 5 माशे तक जायज़ है, तो 5 माशे का वज़न आज के वज़न के एतबार से कितना होगा? प्लीज़ मेरे इन सवालों के जवाब ज़रूर मरहमत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह बिनत फ़खरुद्दीन, लोनी गाज़ियाबाद। याद रखिए कि मर्द के लिए चांदी की चेन पहनना ये जायज़ नहीं है, लेकिन चांदी की अंगूठी पहनने की गुंजाइश है, लेकिन शर्त यह कि वो एक मिसकाल यानी 4.5 माशा की हो। 4.5 माशा का मतलब 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, इतनी चांदी की आप अंगूठी बनवा कर पहन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वज़न की हो तो फिर वो आपके लिए जायज़ नहीं होगी। इस हफ्ते भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं, लेकिन तमाम ही सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और नहीं दिए जाते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब दिए जाते हैं जो नज़रों में आ जाते हैं और जितनी गुंजाइश होती है, वरना अगर सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाए तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिर भी सवालों के जवाब पूरे नहीं होंगे। आप हजरात की मोहब्बतों की वजह से इतने सारे सवाल आते हैं, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। जहाँ तक होता है हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो।